हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं माफ़ी चाहूँगी फ्रेंड्स, आज डे स्पेशल का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जून महीने की 16 तारीख है और आज जून महीने का तीसरा रविवार है। तो जून महीने के तीसरे रविवार को हम सभी मनाते हैं फादर्स डे यानी पितृ दिवस के रूप में। तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को हैप्पी फादर्स डे। और अगर हम बात करें हिंदी पंचांग की तो आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और 10वीं तिथि को हम सभी मनाते हैं जेठ दशहरा यानी गंगा दशहरा के रूप में। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन माँ गंगा का अवतरण हमारी धरती पर हुआ था। भगवान राम के पूर्वज सूर्यवंशी भगीरथ जी आज के दिन माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। तो पहले बात कर लेते हैं कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ था, फिर बात करेंगे जेठ दशहरा पर यानी गंगा दशहरा पर और फादर्स डे पर। तो फ्रेंड्स, आज के दिन 16 जून को जन्म हुआ था हेमंत कुमार जी का, जो कि एक बहुत अच्छे गीतकार रहे हैं और आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। है अपना दिल तो आवारा और बेकरार करके हमें यूं न जाइए, और इंसाफ की डगर पे जैसे गीत गाने वाले गायक व संगीतकार हेमंत कुमार मुखोपाध्याय का जन्म आज के ही दिन वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी बनारस में हुआ था, जहां पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और मोदी जी जहां के सांसद हैं वहां पर इनका जन्म हुआ था। 1944 में पहली बार हिंदी फिल्म इरादा में इन्हें गाने का अवसर मिला, यानी जो इरादा फिल्म थी उसमें इन्हें अपनी गायकी को दिखाने का अवसर मिला। और 1951 में आनंद मठ फिल्म से बतौर संगीत निर्देशक इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उनके द्वारा संगीतबद्ध मन डोले मेरा तन डोले गीत आज भी श्रोताओं के बीच यानी ऑडियंस के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। साहिब बीबी और गुलाम, 20 साल बाद जैसी कई हिंदी और बांग्ला फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ था गीतकार हेमंत कुमार जी का। ये ना सिर्फ गायक हैं बल्कि एक संगीतकार भी रहे हैं और इनका पूरा नाम हेमंत कुमार मुखोपाध्याय था। इनका जन्म आज के ही दिन यानी 16 जून वर्ष 1920 को हुआ था। फ्रेंड्स, आज इम्तियाज अली का भी जन्मदिन है, जिनकी फिल्में अक्सर कर हमें जिंदगी का फलसफा समझा जाती हैं और फिल्म जगत में करीब 2 दशक से ये दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। इम्तियाज अली जी, आज इनका भी जन्मदिन है। तो इम्तियाज अली जी को भी मेरी तरफ से और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के ही दिन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला बनी रूस की वेलेंतीना तेरेस्कोवा। इन्होंने वर्ष 1963 में आज के ही दिन यानी 16 जून 1963 में वेलेंतीना तेरेस्कोवा जी ने अंतरिक्ष की यात्रा अपनी पूर्ण की थी और इस तरह से ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला बनी थी। तो वर्ष 1963 में आज के ही दिन रूस की वेलेंतीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला बनी थी। उन्होंने रूसी अंतरिक्षयान वोस्तोक 6 से 3 दिन में 48 बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी और 1961 में रूस के ही यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो इस तरह से वेलेंतीना तेरेस्कोवा, जो कि रूस की रहने वाली थी, इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला का खिताब हासिल किया था, वो भी आज के ही दिन वर्ष 1963 में यानी 16 जून वर्ष 1963 में। फ्रेंड्स, आज के ही दिन भूटान अपने पूरे देश में यानी भूटान देश जो है उसने अपने पूरे देश में देशव्यापी पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया था। आज के ही दिन भूटान में पूरी तरीके से तंबाकू बैन कर दिया गया था। वर्ष 2010 में आज के ही दिन यानी 16 जून वर्ष 2010 में भूटान देशव्यापी पूर्ण तंबाकू प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बना था। भूटान ने तंबाकू उत्पादों की खेती, कटाई और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था।
यहाँ निजी स्थान पर धूम्रपान किया जा सकता है, लेकिन तंबाकू उत्पादों को कानूनी रूप से प्राप्त करना लगभग असंभव है। यानी वहाँ पर ऐसे खुलेआम या कानूनी रूप से तंबाकू और धूम्रपान जैसी वस्तुओं को पाना पॉसिबल ही नहीं है। और वहाँ पर वर्ष 2010 में आज के ही दिन यानी 16 जून वर्ष 2010 में देशव्यापी तरीके से पूर्ण रूप से तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया था भूटान देश में, जो कि एक बहुत अच्छी पहल थी। क्योंकि अगर हम किसी को रोकते हैं कि तंबाकू आपके लिए हानिकारक है, आपके लिए हानिकारक तो है ही, आपकी सेहत के साथ साथ आपका पैसा भी खर्च हो रहा है और आपको मिल क्या रहा है, तो लोग मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं हमारा पैसा है, हमारी बॉडी है, हम तो जैसे चाहेंगे यूज़ करेंगे। तो करो भाई। जब दुष्कर परिणाम उनके सामने आते हैं तब वो भुगतते हैं और कहते हैं कि अरे उन्होंने तो सही कहा था, या इस तरह की जो जानकारियाँ, जो जागरूकता, जो अवेयरनेस फैल रही थी वो तो सही थी, लेकिन हमने ही नहीं माना। लेकिन वही चीज़ है कि तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सारी परेशानियों का सामना हम कर ही रहे हैं, समस्याएं हमें हो ही गई हैं, तब पछताने से क्या फ़ायदा है। इसलिए शुरुआत से ही तंबाकू वगैरह, धूम्रपान जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं गंगा दशहरा की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गंगा दशहरा है, त्रिभुवन सुखदाता है, माँ गंगा निर्मल और पवित्र है। माँ गंगा का जल तभी तो आध्यात्म से लेकर विज्ञान तक इसके आगे सभी नतमस्तक हुए हैं। पूर्वजों के तर्पण से लेकर पाप मुक्ति व मोक्ष प्रदान करने वाली माँ गंगा सौभाग्य का सूचक भी मानी गई हैं। भारतीय ऋषियों महर्षियों को गंगा के वैज्ञानिक महत्व एवं अद्भुत प्राकृतिक संरचना का ज्ञान था। इसी कारण शास्त्र और पुराणों में गंगा को भारतीय संस्कृति का प्राण बताया गया है। माँ गंगा 10 तरह के पापों का नाश करती हैं और आज माँ गंगा का अवतरण दिवस है। माँ गंगा भारत की प्राण हैं, वो जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी हैं और उनके दर्शन मात्र से ही पाप और शोक नष्ट हो जाते हैं। गंगा केवल एक पवित्र नदी भर नहीं है, बल्कि वो हमारी सभ्यता की अधिष्ठात्री भी है। जो आध्यात्मिक महत्व के कारण माँ गंगा का बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व है और आध्यात्मिक महत्व के कारण ही हमारी संस्कृति के आदर और सम्मान में सर्वोच्च स्थान पर माँ गंगा को स्थान दिया गया है। हर भारतीय के लिए गंगा एक माँ जैसी है, ऐसी माँ जिनके आंचल में वो एक शिशु की भांति अटखेलियां करता है और आशीर्वाद की आश्वस्ति पाता है, जिसके तट पर बैठकर वो सभी सुख दुख भूल जाता है और अपने सभी सुख दुखों को उनसे शेयर कर पाता है, जिनके जल से नहा कर कहा भी गया है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। माँ गंगा सौभाग्य की कारक हैं। गंगा हमारे जीवन में इस तरह से घुली हुई है कि जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण में उनका आशीर्वाद लेना एक सौभाग्य कारक माना जाता है। चाहे वो नई दुल्हन को दिलाया जाने वाला आशीर्वाद हो या किसी भी शुभ काम से पहले गंगा माँ का स्नान करना ही क्यों ना हो, इनके आशीर्वाद के बगैर सभी चीज़ें अपूर्ण रहती हैं। और कहा जाता है, जब लगी गंग जमुन जल धारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। तो हर सौभाग्यवती स्त्री गंगा मैया से अपनी सुहागन की कामना करते हुए, यानी अपने सुहागन रहने की और अपने सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए कहती है, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, सैया से कराईदा मिलनवा। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे यहाँ हर दिन पवित्र है, लेकिन हर दिन पवित्र है और हर दिन को हम एक फेस्टिवल की तरीके मनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम सभी अपने परिवारों के साथ रहते हैं और कहा जाता है जब पूरा परिवार साथ में होता है तो हर दिन होली और हर रात दिवाली होती है। लेकिन गंगा का महत्व ऐसा है कि गंगा में स्नान करना अपने आप में एक पर्व बन जाता है। इसलिए प्रत्येक शुभ तिथि में गंगा स्नान को शुभ माना गया है। और अब ज्येष्ठ माह चल रहा है और आज है ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं, और इसी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है गंगा दशहरा पर्व।
ऐसी मान्यता है कि आज के ही दिन सूर्यवंशी राजा भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगीरथ के पितरों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने के लिए मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा महाराज सगर स्वर्ग पर राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जो घोड़े छोड़े थे उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने 10,000 पुत्रों को भेज दिया था। और यज्ञ पूरा होता देख इंद्र को जब भय हुआ था कि अगर यज्ञ पूरा हो जाएगा तो सगर को स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा, और इस भय से इंद्र ने घोड़ों को चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। और इधर सगर के पुत्र घोड़ों की तलाश करते हुए जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां घोड़ों को बंधा हुआ देखते हैं तो कपिल मुनि पर उनको क्रोध आ जाता है और वो क्रोधित होते हुए उन्हें काफी अपशब्द कह देते हैं। तपस्या में रत मुनि इस बात से नाराज होकर अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं राजा सगर। जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलकर देखते हैं तो राजा सगर के सभी पुत्र भस्म हो जाते हैं। सगर को जब ये घटना पता चलती है तो वो भागे भागे वहां पर पहुंचते हैं और पुत्रों को जीवित करने की प्रार्थना करते हैं, मगर मुनि कहते हैं कि अब ये सब तभी जीवित होंगे जब इनकी भस्म को मां गंगा में प्रवाहित किया जाएगा और मां गंगा जब इसको स्पर्श करेंगी। ये काम बहुत कठिन था क्योंकि उस समय गंगा जी, मां गंगा माँ जिन्हें हम गंगा जी बोल देते हैं, वो ब्रह्म भगवान के यानी ब्रह्मा जी के कमंडल में थी। राजा सगर ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में बहुत बड़ी तपस्या की लेकिन वो असफल रहे। बाद में सगर के नाती यानी पौत्र भगीरथ जी की तपस्या और प्रयासों से माँ गंगा धरती पर आती हैं और माँ गंगा के स्पर्श से राजा सगर के जो सभी पुत्र थे जो भस्म हो चुके थे और उनको स्पर्श करती हैं, जिससे वो सभी जीवित होते हैं और वो स्थान गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। तब से गंगा पृथ्वी पर निरंतर बहती आ रही हैं और उनके अवतरण दिवस के उत्सव को हम सभी गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। प्रयाग में एक गीत गाया जाता है, गंगा तोरी लहर सबही के मन भाई, ब्रह्मा जी कमंडल धर ले शिव जी धर ले कपरवा, गंगा उतरी इंद्रपुरी से देवतन के महलवा, लहर लहर उछाड़ सबही के मन भाई, हरिद्वार से गंगा सागर तीरथ काशी धाम, जाए मिली प्रयागराज मां लेके हरि का नाम, हर हर गंगे पार सबही के मन भाई। गंगा दशहरा पर्व की अगर हम बात करें तो इस पर्व में एक बहुत बड़ी प्रेरणा छिपी हुई है कि किस तरह से सगर जी ने बहुत घनघोर तपस्या की और जब वो असफल रहे माँ गंगा को धरती पर लाने में, तब उनके पौत्र सूर्यवंशी भगीरथ जी ने, जो कि उस समय के राजा थे, उन्होंने तपस्या की। यानी अगर हम अपने मन में ठान लें तो कोई भी काम कठिन नहीं है। शायद यही संदेश देता है हम सभी को, और शायद क्या डेफिनेटली कंफर्म है, गंगा दशहरा पर्व हम सभी को यही संदेश देता है कि अगर हम ठान लें तो हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यानी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो फ्रेंड्स, ये तो थी गंगा दशहरा की बातें। आप सभी को गंगा दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम बात करते हैं फादर्स डे की। काफी पहले द ग्रेट स्टोरी टेलर नीलेश मिश्रा जी, जिनकी बिग एफएम पर यादों का एडिट बॉक्स में कहानियां आती थी, मैंने उनकी कहानी सुनी थी और उनकी पहली स्टोरी थी पापा का प्यार। उस स्टोरी में ये था कि पापा जताते नहीं हैं, लेकिन क्या वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं? ऐसा नहीं होता है। वो जताते नहीं हैं, दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से वाकई बहुत प्यार करते हैं। अक्सर जब हम सफल होते हैं, जब हमारा रिजल्ट आता है, तो हमको मिठाइयाँ बांटती हुई हमारी माँ तो नज़र आती है, हमारे भाई बहन तो नज़र आते हैं, लेकिन चुपचाप मिठाई का डब्बा लाकर घर की एक टेबल पर या घर के किसी कोने में रख देने वाले पिता अक्सर बैकग्राउंड में चले जाते हैं। हम उनके त्याग को, उनके बलिदान को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, उनके अंदर शो ऑफ करने की आदत नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो वाकई वात्सल्य की ऐसी छाया है जिसके बिना
बच्चों का जीवन पॉसिबल ही नहीं है। वो कहा गया है कि राग है अनुराग है, माँ का चूड़ी बिंदी सुहाग है, और पिताजी हैं तो बच्चों के पूरे सारे सपने हैं, और अगर पिताजी हैं तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। वाकई वो देखते ही नहीं हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी ख्वाहिशें क्या हैं, वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। जब एक व्यक्ति एक पिता बन जाता है तो वो अपना जीवन अपने औलादों के यानी अपने बच्चों के लिए जीने लगता है। वो अपनी ज़रूरतों तक को नज़रअंदाज कर देता है अपने बच्चों की गैर ज़रूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। तो उसी पर कुछ लाइन्स हैं, मैं आप सभी को सुनाती हूँ। परिवार की इकाई का वो ही है रहनुमा, घर है अगर चमन तो बागवान है पिता। माँ है अगर वात्सल्य तो चट्टान है पिता। यानी माँ तो प्यार जता देती है, लेकिन वो एक चट्टान की तरह, एक ढाल की तरह हम सभी के सपोर्ट के लिए बैकग्राउंड में खड़े रहते हैं, और हम उन्हें भुला ही देते हैं कि वो वाकई कितना बड़ा सपोर्ट है। एक कार्डबोर्ड की तरह हम सभी के साथ खड़े हुए हैं, एक चट्टान की तरह। तो माँ है अगर वात्सल्य तो चट्टान है पिता। माँ है अगर प्रेम तो उसका परवान है पिता। माँ है अगर आसियाँ तो निगहबान है पिता। माँ है अगर तपस्या तो वरदान है पिता। जिस तरह से एक वरदान पाने के लिए तपस्या की जाती है, तो माँ है अगर तपस्या तो वरदान है पिता। माँ है अगर जमीन तो आसमान है पिता। माँ है अगर चमन तो बागवान है पिता। यानी परिवार की इकाई का वो ही है रहनुमा, घर है अगर चमन तो बागवान है पिता। साया है पिता का तो किसी का ना भय है। यानी अगर पिताजी का साथ है तो फिर किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो साया है अगर पिता का तो किसी का ना भय है। जीवन के संगीत की एक अलग ही लय है। अगर पिताजी साथ में हैं, वो हमारे सपोर्ट में हैं, तो फिर हमारे जीवन रूपी संगीत की एक अलग ही लय है। तो उसी पर लिखा है कि साया है अगर पिता का तो किसी का ना भय है। जीवन के संगीत की एक अलग ही लय है। हर दिन हर लम्हा एक अलग ही आनंद से मय है। जब ये सारी चीज़ें हमारे साथ हैं तो हर दिन हर लम्हा एक अलग ही आनंद से मय है, एक अलग ही तरह की खुशियों से भरा हुआ है। हंसता हंसाता चलता है जिंदगी का कारवां। घर है अगर चमन तो पिता है बागवां। परिवार की इकाई का वो ही है रहनुमा, घर है अगर चमन तो बागवान है पिता। तो फ्रेंड्स, ये थी फादर्स डे से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियाँ। तो वही है कि छोटे से परिंदे का एक बड़ा सा आसमान है पिता। पिता हैं तो हर एक चीज़ मुमकिन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और वाकई पिता की क्या वैल्यू है ये एक बच्चा समझ सकता है, बशर्ते वो नज़रअंदाज ना करे और अपने पिताजी के गुस्से में छुपे हुए प्यार को पहचाने। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इस तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। आप सभी को एक बार फिर से फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।